क्या आपको नहीं लगता है कि मानव समाज जितना ही विकसित हुआ है उसे कई गुना ज़्यादा जटिल भी हो गया है। पहले हमारी ज़िंदगी कितनी सामान्य थी। जब हमारी ज़रूरत किसी और से पड़ती थी तो हम उसकी ज़रूरतों को बहुत आसानी से पूरा कर पाते थे, या किसी और को ज़रूरत पड़ती थी हमसे तो हम उसकी ज़रूरतों को बहुत आसानी से पूरा कर पाते थे। यानी हम लोग एक दूसरे से काफ़ी मिलजुल कर रहते थे। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी, क्या आपको नहीं लगता है कि इन टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को कितना जटिल बना दिया है। हम जिस समाज में जीते हैं वहाँ पर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हम उसे सामान्य मान लेते हैं। लेकिन गहराई से सोची जाए तो उसमें बहुत सारी चौंकाने वाली सच्चाइयाँ निकल कर आती हैं। आइए हम उन्हीं सच्चाइयों को जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने समाज में देखा होगा कि लोग सच्चे व्यक्ति से डरते हैं पर झूठे व्यक्ति की तारीफ करते हैं। ध्यान रखिएगा, सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा समाज में कठोर या असभ्य कहलाता है, बट वहीं झूठ बोलने वाले व्यक्ति की तारीफ की लाइनें लगती हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि समाज सत्य से नहीं, सुविधाओं से प्यार करता है। और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विरोधाभास भी है। आपने ये भी देखा होगा कि समाज में गरीबों की गलती को अपराध माना जाता है, बट वहीं अमीर की गलती को लोग गलती तक भी स्वीकार नहीं करते हैं। एक ही अपराध के लिए ये समाज अमीर और गरीब को दो अलग अलग नज़रों से देखता है। और ये दोहरे मापदंडों वाला सामाजिक न्याय कहीं ना कहीं समाज में समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। इसी समाज में आपने ये भी देखा होगा कि लोग माता पिता को बोझ मान लेते हैं और इसी जिम्मेदारी की वजह से माता पिता को अपने से अलग कर देते हैं। और इससे स्पष्ट है कि आधुनिक आत्मशैली में आत्मकेंद्रिता यानी सेल्फनेस बढ़ गई है और लोग यहाँ परिवार को एक जिम्मेदारी मानते हैं, बल्कि संबंध नहीं। अक्सर आपने ये भी देखा होगा, किसी के पास जब समय नहीं होता है तो आप जाते हैं उनसे बात करने के लिए, तो वो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं, अभी बाद में बात कर लेते हैं। लोग यहाँ अपने समय की कद्र को समझते हैं, लेकिन दूसरों के समय को बर्बाद करते हैं। भले ही वो अपना समय मोबाइल पर, फ़ोन में, टेलीविज़न में, घरों में आपसी गपशप में बर्बाद क्यों ना कर देते हैं, लेकिन आप जब मांगने जाते हैं 2 मिनट समय, तो मेरे पास समय नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। इससे स्पष्ट है कि अपने प्रति सम्मान तो है पर दूसरों के प्रति संवेदना तक भी नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि समाज में लोग बड़ों की तो सम्मान करते हैं पर उनकी बात नहीं मानते। पारिवारिक संस्कारों में सम्मान दिखाना एक रिवाज सा बन गया है, पर वास्तविक जीवन में किसी निर्णय में उनसे राय ही नहीं ली जाती है। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि समाज में औपचारिक सम्मान तो है पर व्यवहारिक आदर की कमी है। आज भी आपने देखा होगा कि किसी परिवार में बेटी के जन्म पर लोगों के घरों में उदासियां छा जाती हैं, कोई खुशियां नहीं मनाता है। और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि समाज में आज भी लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर बायस जरूर है। समाज में शिक्षा बढ़ी है पर मानसिकता में अभी भी परिवर्तन की कमी है। आपने ये भी देखा होगा कि माता पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से कर देते हैं। ये देखो ये देखो ये कितना अच्छा है, ये देखो कैसा ये काम कर रहा है। बट ऐसा परिवार को नहीं करना चाहिए। ऐसे माता पिता को कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से कभी नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। ये कभी नहीं करना चाहिए अपने माता पिता को। उन्हें समझना चाहिए कि हर बच्चे की अपनी अपनी कौशल, हर बच्चे की अपनी अपनी प्रतिभा होती है। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि लोग समाज में दिखावे के चक्कर में कर्ज में डूब जाते हैं। शादी, वाहन, कपड़े और मोबाइल पर लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं ताकि समाज में उसका इज्जत बनी रहे, ऐसा उनका मानना होता है। और इसका परिणाम ये है कि आज असली खुशी की जगह को दिखावे ने ले लिया है। अपने मोबाइल पर अपनी खुशियों को शेयर करते हुए बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखे होंगे और वो ये दिखाते हैं कि मेरे पास बंगले हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास मकान, मेरे पास दौलत है, मेरे पास पैसे, बहुत सारे चीज़ें दिखाते हैं और वो अपनी खुशियों को दिखाते हैं। बट वास्तव में ये जान लीजिए कि जो लोग अपनी खुशियों को सोशल मीडिया पर दिखाते हैं ना, असल ज़िंदगी में वो सबसे अकेले होते हैं। और ये सब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविक जीवन में दिखावा वास्तविकता से अधिक महत्व रखता है। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि लोग डरते हैं किसी से कि ये देखेगा तो क्या कहेगा, और इस वजह से अपनी काम को भी नहीं कर पाते हैं लोग। अक्सर समाज में लोगों को लोगों से इतना डर होता है कि वो सही रास्ते पर जाते भी नहीं हैं, न्याय को छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप यही सामाजिक दबाव हमारे स्वतंत्र सोच को मार देता है। और इससे स्पष्ट है कि हमारे समाज में दिखावे की संस्कृति कितनी तह तक बैठी हुई है। अंततः मैं यही कहूँगा कि इन सभी सच्चाइयों से आप मुंह कभी नहीं मोड़ सकते हैं। ये हमारे समाज की असली सच्चाई है और इस सच्चाई को मानना ही पड़ेगा।